आज मुख्य समाचारों के साथ मैं सुनिधि। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि विकसित भारत बनाने में किसानों की बहुत बड़ी भूमिका है। अब हमें आत्मनिर्भर बनने के साथ वैश्विक बाजार के लिए भी उत्पादन करना है। उन्होंने दिवाली से पहले देश भर के किसानों को 35,440 करोड़ रुपए की दो बड़ी योजनाओं, प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना और दलहन आत्मनिर्भरता मिशन का तोहफा दिया। उन्होंने कहा, दोनों योजनाएं करोड़ों किसानों का भाग्य बदलने का काम करेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका की चिप निर्माण कंपनी क्वालकॉम के प्रेसिडेंट और मुख्य कार्यपालक अधिकारी क्रिस्टियानो आर अमोन से मुलाकात की और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और नवाचार में भारत की प्रगति पर चर्चा की। उन्होंने कहा, भारत के सेमीकंडक्टर और एआई मिशनों के प्रति क्वालकॉम की प्रतिबद्धता देखकर उन्हें बहुत अच्छा लगा। भारत ऐसी प्रौद्योगिकियों के निर्माण के लिए बेजोड़ प्रतिभा और व्यापकता प्रदान करता है, जो हमारे सामूहिक भविष्य को आकार देंगी। भारत और अफगानिस्तान के बीच आर्थिक सहयोग को नई ऊंचाई देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया जा रहा है। भारत सरकार शीघ्र ही एक उच्च स्तरीय दल को अफगानिस्तान भेजने जा रही है, जो वहां के समृद्ध खनन क्षेत्र में निवेश की संभावनाओं को आकलन करेंगी और इसमें द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत बनाने पर चर्चा करेगा। ये दल विशेष रूप से दुर्लभ धातुओं के भंडारों पर फोकस करेगा, जो भारत के आर्थिक विकास और हरित ऊर्जा परियोजनाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। विदेश मंत्री आमिर खान मुत्तकी और भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर के बीच वार्ता के इसी मुद्दे पर विस्तृत चर्चा हुई, जिसमें अफगानिस्तान ने भारतीय कंपनियों को अपने खनन क्षेत्र में निवेश के लिए आमंत्रित किया। अमेरिका के नवनियुक्त राजदूत ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी से की मुलाकात। द्विपक्षीय सहयोग पर हुई चर्चा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि उन्हें विश्वास है कि गोर के कार्यकाल के दौरान भारत यूएस संबंध और मजबूत होंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के आमंत्रण पर मंगोलियाई राष्ट्रपति खुरेलसुख उखना सोमवार से भारत की 4 दिवसीय यात्रा पर होंगे। इस दौरान वो ऊर्जा, खनन और रक्षा क्षेत्रों में द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ावा देने के तरीकों पर सलाह मशवरा करेंगे। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कल शेरे कश्मीर इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में श्रीकुला फाउंडेशन की ओर से आयोजित कश्मीर साहित्य महोत्सव के दूसरे संस्करण का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि लेखकों को भ्रामक ऐतिहासिक विवरणों को चुनौती देने और उन्हें सही करने के लिए शोध करना चाहिए। भारतीय साहित्य को दुनिया तक पहुंचाने के प्रयास भी किए जा रहे हैं, जो अत्यंत सराहनीय है। उन्होंने अभूतपूर्व चुनौतियों और अवसरों का सामना करना तथा प्रकृति, संस्कृति और जन कल्याण की समझ विकसित करने के लिए तेजी से विकसित हो रहे पाठकों के लिए नए दृष्टिकोण और दृष्टि प्रस्तुत करने की आवश्यकता पर प्रकाश डाला। सभी जीआई टैग वाली वस्तुओं की क्यूआर कोड आधारित ट्रैकिंग के लिए मजबूत सिस्टम बनाया जाए। इस डिजिटल प्रणाली को वर्ष के अंत तक लागू किया जाए। ये निर्देश मुख्य सचिव अटल डुल्लू ने कल अधिकारियों को दिए। बैठक में बताया गया कि नाइलिट के सहयोग से विकसित की जा रही क्यूआर कोड ट्रेसेबिलिटी परियोजना जल्द ही शुरू की जाएगी। श्रीनगर व जम्मू में एकता मॉल की स्थापना के बारे में बताया गया कि स्थान और डिजाइन लेआउट को अंतिम रूप दे दिया गया है। ये मॉल वन स्टॉप डेस्टिनेशन के रूप में काम करेंगे। यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क के तहत श्रीनगर के कारीगर समूहों के लिए क्राफ्ट सफारी का आयोजन किया गया है, जिसमें पेपर मैशे, पश्मीना बुनाई, सोजनी कढ़ाई, कालीन बुनाई, तांबे के बर्तन, खत्मबंद और अखरोट की लकड़ी की नक्काशी शामिल है। अब अन्य समाचारों के साथ मेरी सहयोगी रजनी। धन्यवाद सुनिधि। अन्य समाचार। देश भर के स्कूलों में अब डिजिटल माध्यम से ही जमा होगी फीस। जम्मू इज हिस्टोरिक सिटी विषय पर कला केंद्र में 7 दिवसीय फोटो प्रदर्शनी हुई शुरू। आईआईटी जम्मू ने जगती में धूमधाम से मनाया 6ठा दीक्षांत समारोह। 386 विद्यार्थियों को मिली डिग्रियां। शिक्षा महाकुंभ अभियान का 31 अक्टूबर से 2 नवंबर तक माहौली में होगा आयोजन। मौसम में आए बदलाव के चलते जम्मू के घराना में वूली नेक्ड स्टाक की दस्तक, बढ़ने लगी पक्षियों की रौनक।
कश्मीर के बाद अब जम्मू में भी जल्द ही फिर से गूंजेंगे कट शॉट और वेल डन शब्द। प्रसिद्ध फिल्म निर्देशक और प्रोड्यूसर जम्मू की खूबसूरत वादियों में फिल्म की शूटिंग में दिखा रहे रुचि। हाईवे फ्लाईओवर पर नहीं होगा संचालन। जम्मू साउथ में पिंक कोडेड नंबर प्लेट, बॉर्डर वाले ई रिक्शा व ऑटो का होगा संचालन। जिला प्रशासन और ऑल ऑटो यूनियन की बैठक में हुआ ये फैसला। और अब खेल समाचार। भारतीय क्रिकेट टीम के कैप्टन शुभमन गिल के 7वें टेस्ट में 5वें शतक ने जीता दिल। इंग्लैंड के खिलाफ कप्तानी की पहली सीरीज में 4 शतक जड़ने वाले गिल ने वेस्ट इंडीज के खिलाफ दूसरे टेस्ट के दूसरे दिन जड़ा एक और शतक। शतरंज में रूस के गैरी ने भारतीय विश्वनाथन आनंद को 3-11 से हराया। इंग्लैंड ने लगाई विश्व कप में जीत की हैट्रिक। श्रीलंका को 89 रन से हराया। ब्रंट का शतक, सोफी ने लिए 4 विकेट। भारतीय जूनियर हॉकी टीम ने जौहर कप का पहला मैच 3-2 से जीता। कप्तान रोहित ने किए 2 गोल, वहीं 1 गोल रवनीत सिंह ने दागकर गत विजेता ब्रिटेन को हराकर किया जीत से आगाज। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जीत की राह पर वापसी को बेताब बेटियां। आज महिला विश्व कप में भारतीय टीम का चौथा मुकाबला ऑस्ट्रेलिया में होगा। वीनू माकंड टूर्नामेंट में जम्मू कश्मीर और तमिलनाडु के बीच हुआ मुकाबला, जिसमें जम्मू कश्मीर के अरिहंत शर्मा ने शतकीय पारी खेलते हुए तमिलनाडु को दी मात। रणजी ट्रॉफी के लिए जेकेसीए ने 15 सदस्यीय टीम की घोषणा। पारस डोगरा होंगे कप्तान। और अब मौसम। प्रदेश में 22 अक्टूबर तक मौसम शुष्क रहेगा। दिन में धूप व रात को रहेगी हल्की ठंड। तापमान। कल दिन का अधिकतम तापमान 30.5 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 17.3 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। आज सूर्यास्त 6:03 पर होगा। कल यानी सोमवार को सूर्योदय 6:34 पर होगा।